बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज बम फोड़ा है, आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका के अंदर सुबह का टाइम था, पूरी दुनिया उठकर देख रही है ट्रंप ने क्या कहा है। और ऑस्ट्रेलिया में रात का टाइम है, यूरोप के अंदर मिड डे का टाइम है, एशिया से लेकर यूरोप पूरी दुनिया जाग उठी है। यार ये हुआ क्या है? ट्रंप ने आज ज़ेलेंस्की को कब्र में उतार दिया है और वो काम किया है कि यूरोप को भी उसने कब्र में उतार दिया। देखिए अनकरीब होना ये है कि अमेरिका और यूरोप की लड़ाई हो जानी है बड़ी ज़बरदस्त। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गाड़ियों के ऊपर टेरिफ आयद करने जा रहा है, लेकिन आज उसने यूरोप को तबाह करने के लिए क्या किया है सुनिए ज़रा। ट्रंप ने कहा है ज़ेलेंस्की जो कि यूरोप की इस वक्त महबूबा है, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उसने कहा ये बड़ा कामयाब मस्खरा है, ये बड़ा अच्छा मस्खरा है। और ये मस्खरा मुझे बता रहा है अमेरिका को कि 350 अरब डॉलर जिस अमेरिका ने इनको दिया है, 350 अरब डॉलर, ये मस्खरा हमें बता रहा है आकर कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सका। कहता मैं इस मस्खरे से पूछना चाहता हूँ कि 350 अरब डॉलर तुम्हें दिया है, तुम जंग जीत नहीं सके, और उसके बाद ये जंग शुरू ही ना होती अगर अमेरिका इस सारी इन्वॉल्वमेंट ना होती, यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ना होती। उसने कहा कि हमने जो पैसा दिया है वो पैसा खा गए हैं ये लोग, और यूरोप जो इनको पैसा देता है उसके बदले में यूरोप को इनसे बड़ी सहूलतें मिलती हैं। लेकिन मैं इस सारी सूरत हाल में एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज़ेलेंस्की पैसा जो है वो तुमने हमारा खा लिया है। और इस सूरत हाल के अंदर मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम अब इलेक्शन से भाग रहे हो और तुम इलेक्शन ही करवाना चाह रहे, और यूक्रेन के अंदर जब इलेक्शन होगा तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। तुम एक बदतरीन डिक्टेटर हो इलेक्शन के बगैर जो इस वक्त मुसल्लत हो कौम के ऊपर। उसे कहा तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ये ना हो कि तुम्हारे पास पीछे जो मुल्क बाकी बचा हुआ है ये मुल्क भी ना रहे। और मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि एक बात ज़हन में रख लेना, मैं ये जंग ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, और ये ट्रंप ही कर सकता था ये जंग ख़त्म। बाइडन ने कभी कोशिश ही नहीं की कि इस सारी सूरत हाल में कोई मामला हो, और यूरोप तो चाहता ही नहीं था कि कभी ज़िंदगी के अंदर अमन आए। और इस सूरत हाल के अंदर तुम चाहते हो कि जंग होती रहे ताकि तुम अरबों डॉलर्स खाते रहो। मुझे यूक्रेन से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे के पूरे खित्ते का, रीजन का, अपने मुल्क का। तुम्हारी जो कंट्री है वो इस वक्त बुरी तरह तबाही का शिकार हो चुकी है। इस वक्त मिलियंस लोग मर चुके हैं और मर रहे हैं। तुम्हारे पास आखिरी चॉइस है, जल्द अज जल्द अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाओ, निकल लो, वरना ये ना हो कि सारे का सारा मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाए। देखिए हमारे लिए शायद ये बात बड़ी कोई इतनी ज़्यादा अहम ना हो, दुनिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है इस वक्त। ट्रंप ने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट के बाद कोहराम मचा पूरी दुनिया के अंदर, यानी उसे बड़ा क्लियरली आकर बता दिया है कि ज़ेलेंस्की, मैं बड़ा क्लियरली बता दूँ, ये जो यूरोप तुम्हें पीछे बैक करता है ना, इन लोगों ने तुमसे उठाया फ़ायदे। ये है ट्रंप। मैं कोई अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूँ कि तुम भी पैसा खाओ हम भी पैसा खाओ। मुझे पता है 350 अरब डॉलर तुम लोगों ने जर्नैलों के साथ मिलकर जो खाया है ना, ये इस सारी सूरत हाल में मैं करने जा रहा हूँ जंग बंद। और इस जंग बंद करने के दौरान अगर तुमने ऊंच नीच में आकर कोई काम किया तो जो पाबंदियां रूस पर लगी हैं वो सारी की सारी मैंने तुम पर लगा देनी है और तुम्हें यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि तुम इलेक्शन ही कर रहे, तुम्हारा तो टेन्योर ही खत्म हो गया है, निकलो यहाँ से। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आज ट्रंप ने इतना बड़ा कोहराम मचाया है, इतना बड़ा कोहराम मचाया। देखिए यूरोप इस वक्त पैनिक में है, यूरोप इस वक्त शदीद खौफ में है कि ये हुआ क्या है। प्लेट में रखकर, जिसे कहा जाता है प्लेट में रखकर, यूक्रेन इस वक्त रूस को दे दिया है और रूस ये जंग जीत चुका है। आज एग्जैक्टली बाबा वांगा की पेशन गोई सच साबित हुई है। बाबा वांगा ने कहा था कि फतह याब होगा रूस, और पुतिन के बारे में बड़ा क्लियरली उसने कहा था कि यानी रूस फतह याब होगा, पुतिन फतह याब होगा और ये लोग तबाही का शिकार होंगे। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आज उसकी पेशन गोई के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है, देखिए कल हुए हैं रियाज के अंदर मुज़ाकरात, पहले मुज़ाकरात का जो दौर ख़त्म हुआ है उसके बाद क्लियरली तय हो गया कि ज़ेलेंस्की को देखें, असल में तो ये है इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा।
आपको पता है कि आज इसराइल शदीद खफा है अमेरिका से। उसकी रीज़न क्या है? आपको पता है ज़ेलेंस्की यहूदी है और उसका ताल्लुक किस यानी इसराइल के साथ क्या लिंक है। और उसको तो मस्खरा, एक बड़ा कमाल वर्ड इस्तेमाल किया है, मस्खरा, कि भाई तू मस्खरा है, तेरा काम है हंसाना लोगों को, तू मुल्क चलाने का अहल नहीं है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हुआ ये है कि ट्रम्प ने कहा इनको कि तुम जो मिनरल्स हैं हमें उसका ठेका दो जो यूक्रेन के अंदर है। इसने इनकार कर दिया, कहता मैं यूक्रेन बेच दो तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम यूक्रेन खरीद सको, मैं यूक्रेन का सौदा नहीं करूंगा। तो उसने कहा है औकात की बात तू ना करी, तेरा लेवल नहीं है औकात की बात करने का, जो $350 अरब अमेरिका के लोगों के टैक्स का पैसा खा गया। अब हुआ क्या है, देखिए अमेरिका के अंदर लोगों को है बड़ा शदीद गुस्सा कि हम टैक्स देते हैं और वो टैक्स अमेरिका में अगर आप $20 अरब लगा लें तो सारे होमलेस लोग ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो बेघर हैं, सड़कों पर सोते हैं, वो अमेरिका में गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। यानी उन होमलेस लोगों का सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसराइल को $250 अरब दें, हम $350 अरब यूक्रेन को दें और बदले में अमरीकियों को मिले कुछ ना। यानी हमारा पैसा बजाय हमारे ऊपर लगाने के ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब यूरोप के अंदर पैनिक है। आज ट्रम्प ने किया गया है, उसे क्या भाई मैं तो 25% तुम पर लगाने जा रहा हूँ टैरिफाइड। इस टैरिफ के बाद जो तुम्हारा हशर होगा ना, जर्मनी की जो गाड़ियाँ हैं BMW से लेकर तमाम और पूरे यूरोप की जो गाड़ियाँ अमेरिका में आती हैं उन पर तो हो गया टैरिफाइड। यूरोप तो गया, अब उसका तो खेल ख़त्म हो गया, ये आप समझ लें, क्योंकि उसकी इकॉनमी तबाह हो रही है। और ट्रम्प को ये बात पता है। देखिए अनकरीब यूरोप की जंग हो जानी है ट्रम्प के साथ, ये बात आप जेहन में रखिएगा। जो मामला चल रहे हैं वो स्टार्ट होगी ट्रेड वॉर से जो शुरू हो गई है, और मुस्तकबिल के अंदर ट्रम्प का प्लान ये है कि मैं यूरोप को तोड़ दूँ। देखिए वो तोड़ने के लिए जा रहा है। उसको एक बात अच्छी तरह बताए, हुआ ये है बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर वो यूरो करेंसी की वजह से यकजा हैं। यानी वो अगर निकल कर जाती हैं तो उनका अपना भी बेड़ा गर्क होगा या कुछ होगा, वो अमेरिका के साथ आना चाहते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो यूरो करेंसी की जंजीर में जकड़ी हुई हैं और यूरो जोन की वजह से। और यूरोपीय यूनियन इस सारी सूरत हाल में हुआ ये है कि यूरोपीय यूनियन का जो ट्रेड का चीफ है वो ट्रम्प के घुटनों में गिरा हुआ है, सरकार हमें माफ़ कर दें, हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप यूरोप के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वो कहता है कि यूरोप की औकात इतनी, मुझे तंज करे, मुझे धमकियाँ दे, शराब बेचे और टैक्स लगाए, हमें 10% टैरिफ आयद करे और 2.5% हम लगाएं। यही असल में ट्रम्प ने देखा। होता ये रहा है कि अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया दुनिया की कंट्रीज़ पर, अमेरिका पर टैरिफ ज़्यादा लगा, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या यूरोप हो। होता ये था कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो जर्नैल थे, जो एजेंसियों के लोग थे या ब्यूरोक्रेट थे या सियासतदान थे या बिजनेसमैन थे, वो असल में इन सारे कानून से उठाते थे फ़ायदा, पैसा खाते थे और यूरोप से लेते थे, अंदर खाते। उन्होंने अपनी जेबें भरी। ट्रम्प ये कहता है कि भाई मैंने अपनी जेबें नहीं भरनी, मैंने यूरोप को टैक्स लगाकर, मैंने अपनी आवाम पर नया टैक्स नहीं लगाना, इन पर टैरिफ आयद करूँगा, उससे मैं अमेरिका को चलाऊँगा। सो वो अपना वादा पूरा करे। और आप देखें कि ट्रम्प का जो ग्राफ पहले था, इस वक्त कम से कम अगर ट्रम्प इलेक्शन में उतरता है तो 99% वोट ले जाएगा। जो हालात चल रहे हैं वो 2 तारीख सीरियस से भी मामला आगे चला गया जो पहले उसने लिए है। सो इस सारी ज़रूरत हाल के अंदर अमरीकी खुश है क्योंकि इसे हो ये रहा है, नया टैक्स नहीं लग रहा, जॉब्स वहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, अरबों डॉलर्स वहाँ पर आ रहा है, अमेरिका आसमान पर जा रहा है, वो चाइना से लड़ रहा है, चाइना के ऊपर भी उसने ट्रेड वॉर शुरू कर दी है। और इस सारी सूरत हाल में देखें, चाइना ने जो बंदे बुलाए थे अपने, वहाँ पर शी जिनपिंग ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था और कहा था कि अब देखिए अमेरिका हम पर ट्रेड वॉर मुसल्लत कर रहा है तो हमें सोचना है कुछ अपना। सो लिहाजा सूरत हाल के अंदर अब ट्रम्प किसी का कंट्रोल में नहीं रहा। आप ये सोचें कि एक सिर्फ ट्रम्प की ट्वीट से पूरा वर्ल्ड इस वक्त हिला हुआ है। और देखिए ना तो वो रवायती सियासतदान है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, ना वो एजेंसियों की पैदावार है, ना वो फौज के बलबूते पर आया है कि जिसको जो लिख कर दिया जाएगा वो करेगा। उसने दुनिया में कसम खा कर रखी है कि मैंने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को तो हराना ही हराना है। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया भर के अंदर जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट पाल रखी है, मैंने उनको भी शिकस्त देनी है। अब वो कर क्या रहा है? देखिए, आप अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को हरा देंगे तो दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट वैसे टूट जाएगी। उसकी रीज़न ये है
कि दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ ही जुड़ी हुई है। अब यूरोप की ये जंग और ये सब कुछ वो सरवाइव नहीं कर सकते। ज़ेलेंस्की का जहाँ तक मामला है तो ट्रम्प के पास एक कमाल हथियार है। वो कह रहा है कि भाई तू है कौन, हू द हेल आर यू, कौन हो तुम सिर्फ यहाँ पर एक नाजायज मस्खरा प्रेसिडेंट है जिसका टेन्योर पूरा हो चुका है। तू डिक्टेटर है, तुम्हारा काम ही कोई नहीं है, जा इलेक्शन करवा और यहाँ से दफा हो जा। बहरहाल एक ट्वीट ने अरबों लोगों को नींद से जगा दिया है और ये हो रहा है काम। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।